तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैं आपको दो सेट पेपर बताऊँगा, सेट ए और सेट बी। और अगर आपने दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका पूरक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर को समझने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं का है और हिंदी विषय का है। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपका पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन, सूरसागर के रचनाकार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। इसका राइट आंसर आपको सूरदास लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। यहाँ से आपको धोखा लिख लेना है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, करुण रस का स्थायी भाव का होगा आपका शोक। यहाँ से आपको शोक लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। किसके द्वारा लगवा दी गई थी? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। ये इसका राइट आंसर होगा। दशानन में समास है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दशानन में कौन सा समास है? बहुब्री समास। यहाँ से आपको बहुब्री समास लिख लेना है। भोलानाथ का असल नाम था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इधर से यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लो, जो कि यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में सही जोड़ी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संस्कृति। तो देखिएगा संस्कृति की जोड़ी मिल जाएगी भगवंत आनंद कोषायन से। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। कन्यादान की जोड़ी मिल जाएगी ऋतुराज से। और मैं क्यों लिखता हूँ की जोड़ी मिल जाएगी अज्ञ से। अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। और उसके बाद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, चौपाई छंद। और उसके बाद में नाच न जाने आंगन टेढ़ा में लोकोक्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनको देख लें, सत्य असत्य। सत्य असत्य आपको किस प्रकार से देखने हैं। पहला क्वेश्चन, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये पूरी तरह से आपका सत्य होगा। उसके बाद में मूर्त मधुर मनोहर दे की पंक्ति में यमक अलंकार है, असत्य होगा। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्रकट भाषा में देते थे, ये भी आपका सत्य होगा। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये भी सत्य होगा। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी आपका सत्य होगा। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे करनी है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, दुख है ना चांद खिला रात आने पर। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना शरद रात आने पर। उसके बाद में लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ, कहाँ पर हुआ? इंदौर में। तो यहाँ पर आपको इंदौर लिख लेना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था। किस गांव में? भानपुरा गांव में हुआ था। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 16 छतों वाला घर की रचना है। तो देखिएगा ये जो रचना है ना, कमलेश्वर की रचना है। तो यहाँ से आपको कमलेश्वर लिख लेना है। उसके बाद में समाज प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समाज जो होते हैं ना 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 लिख लेना है। 16 छंद में चरण होते हैं। तो देखिएगा इसमें 4 चरण होते हैं। यहाँ से आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख लेना है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लो। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर किस प्रकार से आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो देखिएगा ये राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो देखिएगा बसंत ऋतु की आभा अट नहीं रही है। उसके बाद में उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो देखिएगा 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो देखिएगा इसमें आपका वीर रस होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें। उसके बाद में
जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इनको कहते हैं सभ्यता और संस्कृति। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर ले पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो देखिएगा यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद में अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिएगा सरल वाक्य है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, तो आप स्वयं इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देखते चलें और बराबर यहाँ तक का आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लीजिएगा। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, 12वां क्वेश्चन ये लिखा है, 13वां ये दिया गया, 14वां क्वेश्चन ये यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लीजिएगा आप सब लोग। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां ये दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख ले अच्छे से। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप स्वयं इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी प्रकार से। प्रश्न नंबर 19 को देख लें। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और इसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी प्रकार से। प्रश्न नंबर 21 को भी पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन और 23वें क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।